दोस्तों इसराइल के ताल्लुक से एक बहुत ही आप कह सकते हैं हैरान कुन इंकशाफ हुआ है, और ये इंकशाफ किसी और ने नहीं बल्कि साबिक इसराइली मुज़ाकरातकार ने किया है। ये ऐसा इंकशाफ है कि अगर आप सुनेंगे तो शायद आप भी ये सोचकर मजबूर हो जाएं कि क्या कोई मुल्क, क्या किसी मुल्क की फ़ौज ऐसा भी कर सकती है। ये बहुत ही हैरान कुन है। दरअसल साबिक इसराइली मुज़ाकरातकार नीस्तान आलोन ने इंकशाफ किया है कि शुमाली गज़ा के शुमाली यानी नर्दन गज़ा के इलाके जबालिया में ज़्यादातर इसराइली कैदियों की हलाकत में काबिज़ इसराइली फ़ौज की बराह रास्त बमबारी जो है वो शामिल रही है। अब आप सोचें कितनी अजीब सी बात है ना, हैरान कुन। यानी वो कैदी, वो हॉस्टेजेस जो हमास के हॉस्टेजेस बने हुए थे, जिनको हमास ने जरगमाली बना रखा था, उनके बारे में लगातार जो है डायलॉग्स हो रहे थे कि कैसे उनको आज़ाद कराया जाए और कैसे इसका एक्सचेंज हो, कैदियों का एक्सचेंज हो। लेकिन अब ये जो इंकशाफ हुआ है ये काफ़ी हैरान कुन इसलिए है कि ख़ुद इसमें ये बात सामने आ रही है कि इसराइली जो फ़ौजी एहलकार हैं, ख़ुद उनकी कारकर्दगी बास बनी है उनके अपने ही कैदियों की मौत की। और इस बारे में, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस बारे में किसने ये बात कही है, इस बात को कहने वाले खुद साबिक इसराइली मुज़ाकरातकार नीस्तान आलोन है। ये उनका इंकशाफ है। जैसा उन्होंने कहा उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज के पास वसी खुफिया मालूमात में खामियां थी। नीस्तान आलोन ने यह बात इब्रानी अखबार, यानी जो हिब्रू अखबार है, न्यूज़पेपर है, इब्रानी अखबार, जिसका नाम है यदिओत अहरोनोत, इस अखबार को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। इसमें बताया गया है कि यह साबिक फ़ौजी हसास मामलात की निगरानी कर चुका है। अलोन ने कहा है कि कई कैदी जिंदा गज़ा पहुँचे लेकिन बाद में पहुँचे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाद में इसराइली फ़ौज की शदीद बमबारी में हलाक हो गए। यानी कि जब वो गज़ा पहुँचे कैदी तो वो ज़िंदा थे, लेकिन चूँकि इसराइल ने इतनी शदीद बमबारी की कि कई इसराइली जो बाकायदे हमास के कैदी थे वो हलाक हो गए। इससे वाज़ेह किया कि इन कैदियों के फ़िज़ाई हमलों से खौफ की रोदादें आज़ाद होने के बाद सुनी गई। उन्होंने तामर नमरूदी नामी फ़ौजी की हलाकत का हवाला देते हुए कहा है कि उसे एक इसराइली फ़िज़ाई हमले में हलाक कर दिया गया, जो एक ऐसे इमारत को निशाना बना रहा था जिसके अंदर इसराइल को मालूम नहीं था कि कैदी मौजूद हैं। ताहम इस वाक़े की तारीख़ नहीं बताई गई कि किस तारीख़ में हुई है। और जैसा इंकशाफात हो रहे हैं जिस तरह के, और जिस तरह से अखबारात या मकामी सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है, ऐसे वाक़यात जो है वो और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अखबार ने आलोन के हवाले से, नीस्तान आलोन जो इसराइली साबिक मुज़ाकरातकार हैं, उनके हवाले से मज़ीद बताया है कि खातून कैदी चिन गोल्डस्टाइन अलमुग एक इसराइली फ़िज़ाई हमले से बच गई जब करीब होने वाले धमाके ने उसके ज़ेर हिरासत इमारत की खिड़कियाँ तोड़ दी और बाद में ये मकाम बमबारी की फहरिस्त में से खारिज कर दिया गया। यानी ये कहा गया कि इसमें बमबारी नहीं हुई है। दिसंबर 2023 में, आपको याद होगा कि ये सब कुछ शुरू कब हुआ था? अक्टूबर 2023 में। अक्टूबर 2023 से तमाम इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से लगातार इसराइल जो है फ़लस्तीन पर हमले कर रहा था, गज़ा पर हमले कर रहा था। तो दिसंबर 2023 में यूताम हाइम आलोन शामरेज़ और सबर तलालका के काबिज़ फ़ौजी बमबारी से कत्ल की बाबत आलोन ने कहा है कि ज़मीन पर गलत मालूमात का नतीजा था, ताहम इजाफी तफसीलात फराहम नहीं की। उनका ये कहना था कि इसराइली फ़ौजी जो थे उनके पास मालूमात सही नहीं थी या फिर सही मालूमात की कमी थी, और ये नतीजा हुआ था कि इसराइली बमबारी में वो ऐसी इमारतों को उन्होंने निशाना बनाया जिन इमारतों में इसराइली हॉस्टेजेस रखे गए थे। साबिक मुज़ाकरातकार ने बताया है, यानी नीस्तान आलोन ने बताया है कि जब 27 अक्टूबर 2023 को गज़ा में ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू हुई, फ़ौज को कुछ कैदियों के मकामात का तकरीबन अंदाज़ा था, लेकिन हमास उन्हें बार बार मुंतकिल करती रही। चूँकि जैसे ही फ़ौज को ये इल्म होता था कि किसी ख़ास जगह पर या ख़ास इमारत में इसराइली लोग कैदी बना कर रखे गए हैं, तो हमास जो है हर चंद लम्हे या कुछ दिनों के बाद जो हमास की अपनी स्ट्रैटेजी थी वो कैदियों की जो पनाहगाह है वो बदलता रहता था। तो आलोन ने इसराइल के अंदर तबादले की डील मुकम्मल करने के लिए एहतजाज पर तबसरा करते हुए कहा कि उनका असर काफ़ी हद तक कम था, जैसा कि बहुत से लोग दावा करते थे। साबिक इसराइली फ़ौजी ने याद दिलाया कि 2 साल कब्ज़ा इसराइल की नस्लकुशी के दौरान अल-क़साम ब्रिगेड के तेल अवीव को बार बार ख़बरदार किया कि गज़ा पर उनकी शदीद बमबारी उसके कैदियों के लिए बराह रास्त ख़तरा है। ब्रिगेड से कई बार कैदियों की वीडियोज़ जारी की और बेंयामिन नेतन्याहू की हुकूमत से कहा कि वो हमले बंद करे जो असीरान के लिए ख़तरा हैं, लेकिन तेल अवीव ने उन इंतबाहात को नज़रअंदाज किया और 2 साल तक गज़ा में कत्लेआम जारी रखा। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी ऐसी इमारतें भी जो है इस हमले के जद में आई जिन इमारतों में हमास ने हॉस्टेजेस को रखा था।
साबिक़ कैदी अहल खाना के एहतजाज भी जो पूरे इसराइल में फैलते नेतन्याहू पर दबाव डालने में नाकाम रहे कि वो तबादले की डील करे और उनकी मुसीबत ख़त्म करे। उनकी मुलाकातें कई बार नज़रअंदाज की गई और गज़ा में कत्लेआम जारी रहा, जैसा कि अहल खाना के साबिक़ा रिपोर्टों में बयान किया गया है। तो ये तमाम वो हालात थे जिसके नतीजे में कहा गया कि एक तरफ लगातार इसराइल ये चाहता था कि हमास जो है वो हमले बंद कर दे, और दूसरी तरफ ये था कि जब हमास ये कह रहा था कि इसराइल हमले बंद कर दे, चूँकि इसराइल के ऐसे हमलों से बहुत सारे ऐसे हॉस्टेजेस हैं जो सीधे उसके जद में आ सकते हैं। इस बात को लेकर के बार बार हमास ने इसराइल को तंबीह दी, इसराइल को तबाह दिया कि आपके ही हमले से आपके लोग मारे जा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, इसराइल ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए जो साबिक़ मुज़ाकरातकार इसराइल के निस्तान अलोन, उनका यह कहना है कि जो इसराइली फ़ौजी एहलकार थे उनके पास मुकम्मल जानकारी नहीं थी या जानकारी की कमी थी, और इसका नतीजा यह हुआ कि ख़ुद इसराइली हमले में ही बहुत सारे इसराइली मारे गए, क्योंकि वो इसराइली उन्हीं इलाकों में कहीं ना कहीं हमास ने उनको रखा था, जिसके नतीजे में, और हमास की शायद स्ट्रेटजी थी कि जब हमास ऐसा कहेगा या बताएगा कि आपके जो लोग हैं जो हमारे हॉस्टेज बने हुए हैं, तो वो इन्हीं इलाकों में कहीं ना कहीं है, अगर आपके शदीद हमला इस तरह से होता रहा तो इसराइल हमला करता रहा तो नतीजे में उनकी भी मौत हो सकती है। तो हमास को कहने का ये अंदाज़ा रहा होगा कि ऐसा जब वो जानकारी साझा करेंगे या ऐसी बात बताएंगे तो इसराइल शायद हमले करना बंद कर देगा या कम कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि इसराइल यानी नेतन्याहू जो वज़ीर-ए-आज़म इसराइल के, उन पर दबाव बनाने के लिए इसराइली अवाम काफ़ी बड़ी तादाद में सड़कों पर आई, कई बार एहतजाज भी किया, लेकिन इसका असर नेतन्याहू पर नहीं हुआ। और इसलिए अब इसराइल के साबिक़ मुज़ाकरातकार ये कह रहे हैं, साबिक़ मुज़ाकरातकार ये कह रहे हैं कि ये इसराइल के अपने ही हमले में मारे गए इसराइली कैदियों की जो है वो वजह बन गई कि इसराइल ने खुद अपने लोगों को मारा। अब ये दानिस्ता तौर पर किया गया या गैर दानिस्ता तौर पर, इसका ये एक बहस है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ख़ुद इसराइल के साबिक़ मुज़ाकरातकार ये मान रहे हैं कि इसराइली हॉस्टेजेस की हलाकत की बड़ी वजह ख़ुद इसराइली हमले हैं। दोस्तों, इसराइल के ताल्लुक़ से एक बहुत ही आप कह सकते हैं हैरान कुन इंकशाफ हुआ है, और ये इंकशाफ किसी और ही नहीं बल्कि साबिक़ इसराइली मुज़ाकरातकार ने किया है। ये ऐसा इंकशाफ है कि अगर आप सुनेंगे तो शायद आप भी ये सोचकर मजबूर हो जाएं कि क्या कोई मुल्क, क्या किसी मुल्क की फ़ौज ऐसा भी कर सकती है। ये बहुत ही हैरान कुन है। दरअसल साबिक़ इसराइली मुज़ाकरातकार निस्तान अलोन ने इंकशाफ किया है कि शुमाली गज़ा के, शुमाली यानी नर्दन गज़ा के इलाके जबालिया में ज़्यादातर इसराइली कैदियों की हलाकत में काबिज़ इसराइली फ़ौज की बराह रास्त बमबारी जो है वो शामिल रही है। अब आप सोचें कितनी अजीब सी बात है ना, हैरान कुन। यानी वो कैदी, वो हॉस्टेजेस जो हमास के हॉस्टेजेस बने हुए थे, जिनको हमास ने जरगमाली बना रखा था, उनके बारे में लगातार जो है डायलॉग्स हो रहे थे कि कैसे उनको आज़ाद कराया जाए और कैसे इसका एक्सचेंज हो, कैदियों का एक्सचेंज हो। लेकिन अब ये जो इंकशाफ हुआ है ये काफ़ी हैरान कुन इसलिए है कि ख़ुद इसमें ये बात सामने आ रही है कि इसराइली जो फ़ौजी एहलकार हैं, ख़ुद उनकी कारकर्दगी बास बनी है उनके अपने ही कैदियों की मौत की। और इस बारे में, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस बारे में किसने ये बात कही है, इस बात को कहने वाले खुद साबिक़ इसराइली मुज़ाकरातकार निस्तान अलोन है। ये उनका इंकशाफ है। कैसा उन्होंने कहा, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इसराइली फ़ौज के पास वसी खुफिया मालूमात में खामियां थी। निस्तान अलोन ने यह बात इब्रानी अखबार, यानी जो हिब्रू अखबार है, न्यूज़पेपर है, इब्रानी अखबार जिसका नाम है यदिओत अहरोनोत, इस अखबार को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। इसमें बताया गया है कि यह साबिक़ फ़ौजी हसास मामलात की निगरानी कर चुका है। अलोन ने कहा है कि कई कैदी जिंदा गज़ा पहुँचे, लेकिन बाद में पहुँचे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाद में इसराइली फ़ौज की शदीद बमबारी में हलाक हो गए। यानी कि जब वो गज़ा पहुँचे कैदी तो वो ज़िंदा थे, लेकिन चूँकि इसराइल ने इतनी शदीद बमबारी की कि कई इसराइली जो बाकायदे हमास के कैदी थे वो हलाक हो गए। इससे वाज़ेह किया कि इन कैदियों के फ़िज़ाई हमलों से खौफ की रोदादें आज़ाद होने के बाद सुनी गई। उन्होंने तामर नमरूदी नामी फ़ौजी की हलाकत का हवाला देते हुए कहा है कि उसे एक इसराइली फ़िज़ाई हमले में हलाक कर दिया गया, जो एक ऐसे इमारत को निशाना बना रहा था जिसके अंदर इसराइल को मालूम नहीं था कि कैदी मौजूद हैं। ताहम इस वाक़े की तारीख़ नहीं बताई गई कि किस तारीख़ में हुई है, और जैसा इंकशाफात हो रहे हैं जिस तरह के, और जिस तरह से अखबारात या मकामी सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है, ऐसे वाक़यात जो है वो और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अखबार ने अलोन के हवाले से, निस्तान अलोन जो इसराइली साबिक़ मुज़ाकरातकार हैं, उनके हवाले से मज़ीद बताया है कि खातून कैदी चिन गोल्डस्टाइन अलमुग एक इसराइली फ़िज़ाई हमले से बच गई,
जब करीब होने वाले धमाके ने उसके ज़ेर हिरासत इमारत की खिड़कियाँ तोड़ दी और बाद में ये मकाम बमबारी की फहरिस्त में से खारिज कर दिया गया। यानी ये कहा गया कि इसमें बमबारी नहीं हुई है। दिसंबर 2023 में आपको याद होगा कि ये सब कुछ शुरू कब हुआ था? अक्टूबर 2023 में। अक्टूबर 2023 से तमाम इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से लगातार इसराइल जो है फ़लस्तीन पर हमले कर रहा था, गज़ा पर हमले कर रहा था। तो दिसंबर 2023 में योताम हाइम एलोन शामरीज़ और सबर तलालका के काबिज़ फ़ौजी बमबारी से कत्ल की बाबत अलोन ने कहा है कि ज़मीन पर गलत मालूमात का नतीजा था, ताहम इजाफी तफसीलात फराहम नहीं की। उनका ये कहना था कि इसराइली फ़ौजी जो थे उनके पास मालूमात सही नहीं थी या फिर सही मालूमात की कमी थी, और ये नतीजा हुआ था कि इसराइली बमबारी में वो ऐसी इमारतों को उन्होंने निशाना बनाया जिन इमारतों में इसराइली हॉस्टेजेस रखे गए थे।